दक्षिण के राज्यों परिसीमन को लेकर बहुत चिंतित है। उन्हें लग रहा जनसंख्या नियंत्रण पर काम करने की वजह से लोकसभा में और राज्यसभा में उनके यहाँ से कम सांसद चुनकर आएंगे। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में नई जनगणना के अनुसार परिसीमन होगा, जिसमें इन सभी राज्यों को ज़्यादा सीट मिलता हुआ दिख रहा। संविधान के अनुच्छेद 82 में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा के लिए आवंटित सीटों को पुनः समायोजित किया जाएगा। लेकिन अब तक 4 बार ही परिसीमन किया जा चुका है, 1952, 1962, 1973 और 2002। लेकिन 2002 के परिसीमन में ये प्रावधान किया गया था कि 1971 की जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद 2026 तक के लिए परिसीमन आयोग को स्थगित कर दिया गया था। अब जब जनगणना होगा तो परिसीमन भी होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिलने वाली है, जिसके कारण दक्षिण के राज्य बहुत चिंतित है। साथ ही तरह तरह के हथकंडे अपना रहा, जिसमें एक मुद्दा सामने आ रहा है, भाषा विवाद। कुछ समय पहले तमिलनाडु का मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दक्षिण के राज्यों से यहाँ तक अपील कर दिया कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, नहीं तो सिर्फ तमिलनाडु में मौजूदा सांसद से भी 8 सांसद घट जाएगा। अब उसे कौन समझाए, बच्चा पैदा करना इतना आसान है कि जो बाजार गए और लेकर आ गए। इसके लिए उचित समय और प्रक्रिया होती है। छोड़िए इन सब बातों को। मेरा मानना है कि परिसीमन आयोग और सरकार का कर्तव्य बनता है कि जिस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण पर सही ढंग से काम किया है, उस राज्य को इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। परिसीमन में प्रावधान है प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का, लेकिन फिलहाल इसे रोक देना चाहिए। जिस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है उसके लिए 10 लाख पर एक सांसद रहे। जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं किया उसके लिए 15 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होना चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए ऐसा किया जाना चाहिए, ताकि जिससे जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया उसे फ़ायदा मिल सके। वहीं जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं किया वह अब काम करना शुरू करे। लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत का समान हो जाए तो फिर 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद वाली फार्मूला ही लागू किया जाए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण पर काम हो सके। साथ ही सभी भारतीय राज्यों में बंधुत्व और भाईचारा बने रहे।